नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की भी बहुत ही लुक्रेटिव वीडियो है जिसका नाम है फिजिकली पाथवे प्रोग्राम इन फिनलैंड फॉर बैचलर एडमिशन। तो इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि क्या ये पाथवे है। तो ऐसा है कि आज की डेट में फिनलैंड के जितने भी पाथवे चल रहे हैं, जितने भी पाथवे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन इंडिया में ही होते थे, जहाँ अपनी कंट्री में बैठ के ही स्टूडेंट करता था। लेकिन डिमांड इतनी होने के कारण पाथवे प्रोग्राम की, तो फिनलैंड गवर्नमेंट ने, फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ ने अभी फिजिकली पाथवे भी स्टार्ट कर दिए कि अभी आप अपना जो पाथवे हैं ऑनलाइन की बजाय फिजिकली फिनलैंड में जाकर कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो एकेडमिक वाइज बहुत वीक हैं, जिनके 45% 50% हैं, जिनका एडमिशन फिनलैंड की यूनिवर्सिटी से नहीं आ पा रहा है वहां से, ड्यू टू वो अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू डाल रहे थे, या वो बच्चे जो डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी डाल रहे थे उनको वहां पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा। तो उनके लिए दिस इज वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम। वो अभी बच्चे इस पाथवे प्रोग्राम को करने के बाद ग्रंटेड बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं, और ये पाथवे भी जो 5 to 6 मंथ का चलेगा, इनसाइड फिनलैंड में चलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फिनलैंड गवर्नमेंट ने इसको क्यों स्टार्ट किया। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठाकर देखिए, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इवन कनाडा की, तो वहां पर ब्रिजिंग प्रोग्राम लगता था जिसको हम एली कोर्स कहते थे, कि जो बच्चों की इंग्लिश में प्रॉपर प्रोफिशिएंसीज नहीं थी, जहाँ एकेडमिक वाइज वीक थे, तो वो अपना एली कोर्स लेकर अपनी उस स्पेसिफिक कंट्री में चले जाते थे। उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद वो अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर देते थे। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम डिजाइंड किया हुआ है। तो दिस इज वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं फिनलैंड को बहुत ही लंबे समय से डील कर रहा हूँ, और इस प्रोग्राम की बहुत ही रिक्वायरमेंट थी इस मार्केट के अंदर। दैट रीजन इस प्रोग्राम को बहुत सारी रिक्वेस्टें डालने के बाद वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट किया है। तो अभी क्या है कि जो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनका अभी तक फिनलैंड से एडमिशन नहीं आ पाया, मैं पहले उनको इनविटेशन देना चाहता हूं कि जिनका अभी तक वहां से एडमिशन नहीं आया ड्यू टू उनके एकेडमिक परसेंटेज कम थे, तो वो भी मुझे इमीडिएटली इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो उन बच्चों को हम प्रायोरिटी से उनकी एप्लीकेशन डालेंगे, क्योंकि इनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं जिन्होंने वहाँ के जैन फेब इनटेक में इस पाथवे को करने के लिए जाना है। तो वो इमीडिएटली अप्लाई करें। तो अभी इसमें अप्लाई करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके अंदर क्या सिलेबस है, इसकी क्या फीस है, तो ये मैं सारे का सारा इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले थोड़ा लुफ्त भी लेंगे चाय का, ग्रीन टी का। अभी देखिए, तो सबसे पहले इसके अंदर पाथवे के अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जब आप ये सक्सेसफुली प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर सारी की सारी इंजीनियरिंग बैचलर डिग्रीज मिलेंगी आपको। आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है, इलेक्ट्रिकल करनी है, इलेक्ट्रॉनिक की करनी है, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन की करनी है, इस टाइप के आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। बेनिफिट क्या है, सपोज आपके 50% नंबर हैं, आपके IELTS 6 बैंड है, आपने अपनी जो कहते हैं स्कूलिंग ह्यूमैनिटी से की हुई, मैथ नहीं था आपके पास, तो 50-55% मार्क्स थे, लेकिन आपके IELTS में 6 हैं, जहां आपके पास PT 55 है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं क्लियर हो गया। आपकी 12th किसी भी स्ट्रीम में है, आपके 12th में कितने भी परसेंटेज हैं, कम है, मिनिमम से मिनिमम है, लेकिन आपके पास IELTS है और PT है, जितने मैंने आपको बताया 6 या PT 55, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप इसमें अगर आपका IELTS एक्सपायर्ड भी है, PT एक्सपायर्ड भी है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सेट है, सेट में सिर्फ 400 ही आपका स्कोर है, आपका सेट 4 इयर्स भी ओल्ड है, इवन दैट आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, अगर आप कहते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम को विदाउट IELTS और PT अप्लाई करना है, उनके लिए भी दिस इज वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। तो उनके लिए क्या है कि आपने अपनी स्कूलिंग किसी भी बोर्ड से की है और आपके इंग्लिश में
80% मार्क्स हैं, इंग्लिश में 80% मार्क्स हैं, तो आप आईएलटीएस और पीटी वेवर के थ्रू भी, विदाउट आईएलटीएस और पीटी के थ्रू भी इस पाथवे में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है। और इसकी जो फीस है कितनी है, 3500 यूरो, 3500 यूरो की इसकी फीस है 6 मंथ की। तो उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, बैचलर डिग्री। लेकिन इस प्रोग्राम को पास करना मैंडेटरी है। अगर आप प्रोग्राम को पास नहीं कर पाएंगे वहां फिनलैंड में पहुंचने के बाद भी, तो आपको बैचलर में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये 30 क्रेडिट का प्रोग्राम है। इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है, इसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी, फिनिश लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी। जो आपने बैचलर डिग्री वहां जाकर लेनी है उसका कुछ सिलेबस उसके अंदर इंक्लूड है। दीज मॉड्यूल इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड है। तो इसकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन फीस आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्ल्ड वाइड कंट्री के स्टूडेंट हैं तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको इस फिजिकल पाथवे के लिए इनवाइट करती है कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं, फिनलैंड के जो जाना चाहते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि हम पाथवे करें, तो उनके लिए दिस इज वेरी वेरी लुक्रेटिव। और मैं फिर बता दूं, विदाउट आईएलटीएस भी है, विद आईएलटीएस भी है, विदाउट आईएलटीएस भी है, डिपेंड है। अगर इंग्लिश में आपके 80% है, विदाउट आईएलटीएस पीटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 80% नंबर नहीं है, एकेडमिक बाई बहुत वीक है, 50% है, लेकिन आईएलटीएस 6 बैंड है या पीटी 56 है, तब भी एक्सेप्टेबल है। और कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट 1 और 2 वो भी एक्सेप्टेबल है अगर आपके पास है। इवन आपका आईएलटीएस और पीटी ऑनलाइन वाला भी एक्सेप्टेबल है। तो दिस इज वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम्स हैं। मुझे मालूम है कि इस प्रोग्राम की कितनी डिमांड है इस मार्केट के अंदर। इसके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और विद इन 2 वीक्स के अंदर इसके पोर्टल क्लोज हो जाएंगे। अब वो बच्चों को मैं इनवाइट करना चाहता हूं जो पिछले 1 साल से लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं फिनलैंड में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ उनके एकेडमिक है, जहां उनकी कोई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको इस चीज का जरूर इनकैशमेंट करना चाहिए। इवन आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग भी अलो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 30 आवर्स इन ए वीक, बट जॉब्स इजीली अवेलेबल नहीं है फिनलैंड के अंदर। सोच समझ कर जाना है। वही बच्चों को मैं कहता हूं कि फिनलैंड में जाएं जिनके पास बजट है, जिनके पेरेंट्स बच्चों को एटलीस्ट 2-3 साल सपोर्ट कर सकते हैं जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। अदरवाइज वो आप कहेंगे कि मैं वहां चला जाऊंगा, वहां जाकर पार्ट टाइम वर्क करूंगा, 30 घंटे वर्किंग के हैं, मैं फीस जनरेट कर लूंगा, वो नहीं निकलेगी। फिनलैंड में ही नहीं, ये सारी की सारी कंट्री के अंदर ऐसी ही सिचुएशन है। इस फैक्ट को भी साथ में माइंड में लेकर जाना है। क्राउन इमिग्रेशन बहुत एक्सपर्ट है फॉरेन की 100 कंट्रीज में। हमारे पास हर एक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। इवन फिनलैंड में भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स को जिन्होंने फिनलैंड में जाना है। डायरेक्ट एडमिशन और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बैचलर में एडमिशन लेने हैं, उनके भी पोर्टल ओपन है। इस प्रोग्राम का ड्रॉबैक यही है कि बच्चे के ऊपर 3500 यूरो का जो एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन है, जो पाथवे का जो पैसे लगते हैं। लेकिन जिन बच्चों की प्रोफाइल डायरेक्ट एडमिशन में बैचलर में है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए बैचलर प्रोग्राम्स में। जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, जिनकी नंबर ऑफ टाइम्स एडमिशन रिजेक्शंस हैं वहां की यूनिवर्सिटी से, उनको ये रूट यूज करके जरूर अपना लक आजमाना चाहिए। तो फिनलैंड से रिलेटेड भी हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, लाइक स्टडी इन फिनलैंड और दूसरा है सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। इवन फिनलैंड के आपके एडमिशन आ चुके हैं, आप हमसे पार्ट सर्विस चाहते हैं अपना वीजा फाइलिंग के लिए, जिसको हम रेजिडेंसी परमिट कहते हैं, उसमें भी आपको सर्विस दे सकते हैं। आपके फिनलैंड से सप्लीमेंट्री आए हुए हैं, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, उसका रिप्लाई कैसे बनाना है, उसमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू शो द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंसी परमिट, उसको कैसे शो करने हैं, आपके पास फंड्स नहीं है, आपने लोन लेना है, कोई अपनी गाड़ी बेचनी है, कोई घर बेचना है, किस वे से आपने फंड्स अपने अकाउंट में दिखाने जब रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल रही है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।